सुप्रभातम साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आज मैं इस ऑडियो वीडियो कार्यक्रम में डायबिटीज़ के मरीजों को पहली बार इंसुलिन कब दिया गया था बताएंगे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के साथ बहुत सारे सुने अनसुने घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो 11 जनवरी को घटित हुआ है। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ आज ही के दिन पाठ 25 के माध्यम से 11 जनवरी को घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को नए अंदाज से आपको आसान और सरल शब्द में बताएंगे। ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की वाणी से। आज की वाणी है प्रदोषे प्रदीप चंद्र प्रभाते दीपको रवि त्रिलोके दीपको धर्म सुपुत्र कुलदीपक। अर्थात संध्या काल में चंद्रमा दीपक है, प्रातः काल में सूर्य दीपक है, तीनों लोकों में धर्म दीपक है और सुपुत्र कुल का दीपक है। इसी के साथ देश और दुनिया में इतिहास के आज के दिन कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानेंगे। सन 1569 को इंग्लैंड में पहली बार लॉटरी का शुरुआत हुई थी। 1613 ईस्वी में आज ही के दिन मुगल बादशाह जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दी थी। आज ही के दिन 1681 ईस्वी में वार्डनबर्ग और फ्रांस के बीच रक्षा समझौता हुआ था। 1753 को स्पेन के नॉरेस जोकिंग मुराद ने नेपोलियन बोनापार्ट का साथ छोड़ दिया था। 1779 में चिंग चांगखुम्बा मणिपुर के राजा बने थे। 1866 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया जाते समय लंदन नामक जहाज में हुई दुर्घटना में 231 व्यक्ति डूब गए थे। 1908 की बात करें तो ग्रैंड कैनियन नेशनल मॉन्यूमेंट की हुई थी स्थापना और 1922 को डायबिटीज के मरीजों को पहली बार इंसुलिन आज ही के दिन यानी कि 11 जनवरी को दिया गया था। 1923 को प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य करने के उद्देश्य में ब्रिटेन के विरोध में के बावजूद भी फ्रांस और बेल्जियम ने सैनिकों ने रूस के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। 1942 में जापान ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर पर कब्जा कर लिया था। 1943 में ब्रिटेन और अमेरिका ने चीनी क्षेत्र में अपना दावा वापस लिया था। 1945 को आज ही के दिन यूनानी गृह युद्ध में संघर्ष विराम हुआ था। 1955 में भारत के अखबारी कागज का उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया गया था। 1962 में पेरू के उत्तर पश्चिम पहाड़ी क्षेत्र में पत्थरों और बर्फों के बड़े बड़े चट्टान खिसकने से कोई गांव और शहर बर्फ और चट्टानों की तह से नीचे दब गए, जिसमें कम से कम 2000 लोगों की मौत हुई थी। 1970 को अलग हुआ गुआबारा राज्य नाइजीरियाई सरकार के हमले इसको झेल नहीं पाए और आत्मसमर्पण कर दिया था। 1972 को पूर्व पाकिस्तान का नाम बदलकर बांग्लादेश कर दिया गया था। 1973 में बांग्लादेश को पूर्वी जर्मनी ने मान्यता प्रदान की थी। 1993 को सुरक्षा परिषद ने खाड़ी युद्ध विराम का उल्लंघन करने के लिए चेतावनी दी थी। 1995 को काठिना कोलंबिया की विमान दुर्घटना में 52 व्यक्ति मारे गए थे और सोमालिया में 2 वर्ष से चले आ रहे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक अभियान समाप्त हो गया था। 1996 में जॉर्डन के शाह हुसैन ने अपनी पहली सार्वजनिक यात्रा पर इजराइल के सबसे बड़े शहर तेरा भी पहुंच गए थे। 1998 को कनाडा के लुइस हैंडसेट संयुक्त राज्य संघ की उप महासचिव नियुक्त हुए और अल्जीरिया की सरकार ने 2 गांव पर
हुए हमले में लोगों की इस्लामी चरमपंथियों को जिम्मेदार ठहराया। इस हमले में 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1999 को शहरी भूमि सीमा कानून निरस्त कर दिया गया था। 2001 की बात करें तो आज ही के दिन भारत और इंडोनेशिया के बीच पहली बार रक्षा समझौता भी हुआ था। 2002 में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी और ट्राई ने बीएसएनएल को एसटीडी दरों में कमी की मंजूरी प्रदान कर दी थी। 2004 को अहमदाबाद में हुए बलात्कार कांड का आरोपी दिल्ली के नर्सिंग होम में गिरफ्तार कर लिया था। 2005 को यूक्रेन ने दोबारा राष्ट्रपति चुनाव में पश्चिम समर्थक विपक्षी उम्मीदवार विक्टर यूजचेन को विजेता घोषित किया था और रिलायंस ने इसी साल बीएसएनएल को 84 करोड़ रुपये चुकाए थे। 2006 को ओक्लाहोमा राज्य के जंगलों में लगी आग को अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने संघीय आपदा की घोषणा की थी। 2008 को कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने दूसरे राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की रूपरेखा तैयार की और संघर्ष विराम बहाल करने के लिए लिट्टे की अपील को श्रीलंका सरकार ने ठुकरा दिया था। 2009 को आईटी कंपनी सत्तम को बेचने के लिए सरकार ने 3 नामित सदस्यों की नियुक्ति की और अचंता शरद कमल ने 17वीं सीनियर राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता था। 2009 को 66वें गोल्डन वार्ड के स्मॉल डॉग मिलीनियर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला था। 2010 की बात करें तो आज के दिन अमेरिका के ताइवान को मिसाइल रोधी प्रणाली बेचने पर सहमति देने के लिए एक हफ्ते बाद चीन ने जमीन आधारित मध्यम दूरी की मिसाइल रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। 2010 को भारत ने उड़ीसा के बालासोर में हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल अस्त्र के 2 सफल परीक्षण किया जो भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने विकसित किया था। इसी साल भारत ने बांग्लादेश के साथ 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें उसे विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए $1 अरब ऋण देने का वादा शामिल है। इससे ताशकंद विरोधी समझौता सहयोग को बढ़ा देने के लिए 3 सुरक्षा समझौते भी शामिल थे। 2010 को ही दिल्ली उच्च न्यायालय के 3 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के दफ्तर में किसी भी सूचना का अधिकार आरटीआई कानून के तहत सूचना देना अनिवार्य है। 2020 को भारतीय उद्योग परिसंघ और जेपीसी के मध्य साझेदारी की आपात मंत्रालय में पश्चिम बंगाल के ओबेरॉय ग्रैंड कोलकाता में एक एकीकृत स्किल हब के माध्यम से पूर्व क्षेत्र के पूर्वोदय त्वरित विकास की शुरुआत का आयोजन किया। इसे अब का शुभारंभ केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स इनकी आज ही के घटनाओं के बारे में। 11 जनवरी के घटनाओं के बारे में भारत के एयर इंडिया में कार्यरत 4 महिला पायलटों ने रचा इतिहास। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को से नॉर्थ पोल होते हुए प्लेन का उड़कर बेंगलुरु पहुंचे। सोशल मीडिया में एक्टिव नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माना। इनका कुल फॉलोअर 64.7 बिलियन फॉलोअर्स हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए सीनेट ने दिया मंजूरी। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने डेमोक्रेटिक को लिखा पत्र। और भारत के 7 राज्यों में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ा में 5.4 रिक्टर स्केल की तीव्रता से आया भूकंप। दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान कार्यक्रम 16 जनवरी से शुरू होगा, प्रधानमंत्री ने किया ऐलान। 8 जनवरी को ईरान से तेहरान में के लिए उड़ान भरने वाले यूक्रेन के विमान क्रैश हुआ, जो ईरान ने मानवीय चूक के चलते गैर इरादतन मार गिराया था, जिसमें 176 लोगों की जानें गई। अब बात करते हैं जन्म दिवस के बारे में।
1320 को जापान के सम्राट मोंक्यो का जन्म हुआ। 1842 को प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक प्रथम मनोवैज्ञानिक विलियम्स जेम्स का भी जन्म हुआ। 1860 को भारत के प्रसिद्ध कवियों में एक श्रीधर पाठक का भी जन्म हुआ। 1927 को भारत राजनीतिक दल के प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट गोवा की राजनीतिक लुइस फ्रांतो बारबोसा का जन्म हुआ। 1944 को भारतीय राजनीतिक दिसम गुरु शिबू सोरेन का भी जन्म दिवस। 1954 को बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का भी जन्म हुआ। 1958 को भारतीय राज्य झारखंड के पूर्व एवं प्रथम मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी का जन्म दिवस। 1973 को भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और भारतीय अभिनेत्री अंजू मंद्रू का भी जन्म दिवस है। अब बात करते हैं, इसके साथ 1993 को हुकुम सिंह का भी जन्म दिवस है। अब बात करते हैं निधन, मतलब 11 जनवरी को होने जो निधन हुआ था उनके बारे में, महान व्यक्तियों का जो निधन हुआ था। 1966 को अपने सादगी से दिल जीतने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में हुआ था। 2008 को शेरपा तेंजिंग के साथ माउंट एवरेस्ट के प्रथम आरोहणकर्ता और समाजसेवी सर एडमंड हिलरी का भी जन्म हुआ था, निधन हुआ था। 2014 को इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल सोरेन का भी निधन हुआ था। यद्यपि इसे तैयार करने में पूरी तरह सावधानी रखने की कोशिश की गई है, फिर भी किसी घटना, तिथि या अन्य त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, अपने स्तर से निराकरण कर सकते हैं। इसी के साथ इस खंड से विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अगले कालखंड में। वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।